राज खुफिया एजेंसी से एक खबर दी जाती है कि 15 दिन से एक महिला लगातार सफ़र कर रही है और सफ़र करने के दौरान पर उसको जांच किया जाए। दोस्तों, इसकी जब खबर एयरपोर्ट अथॉरिटी की मिल जाती है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी उस महिला को जांच करने के आदेश दे देते हैं। हालांकि एयरपोर्ट पर पहुंचते ही महिला को जब जांच किया जाता है तो जांच करने के बाद महिला के पास से भारी मात्रा में गोल्ड बरामद किया जाता है। दोस्तों, दरअसल ये गोल्ड बरामद होने के बाद में महिला के साथ क्या होता है, तो इस वीडियो और इस कहानी में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। और कहानी जानने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों, जो सच्ची घटना निकल के आ रही है। दोस्तों, ये घटना निकल के आ रही है कर्नाटक जो बंगलुरु शहर से, जहाँ पर डीजीआई अफसर की एक बेटी रहती है जो इस समय लगातार विदेशों की सफ़र कर रही थी। हालांकि उसका नाम जो रहता है रीना राव रहता है, वो फिल्मों में काम कर चुकी है और देखा भी जाता है कि काफ़ी फिल्में में वो हीरोइन का काम और अच्छा भूमिका भी निभाती थी। लेकिन इस दौरान काफ़ी वो हीरोइन जो है सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों देखा जाता है कि सोशल मीडिया और अखबारों में जब इसका चर्चा होने लगता है तो लोगों का काफ़ी बड़ा पर्दाफाश हो जाता है। दरअसल इस मामले में और इस घटने में ऐसा होता है कि जब महिला विदेशों से सफ़र करके और एयरपोर्ट पर पहुंचती है और इसकी बात जब एयरपोर्ट अथॉरिटी की इस महिला के बारे में कुछ जानकारी आगे से मिलती है तो जो हीरोइन महिला रहती है इसको जांच करने के आदेश दे दिए जाते हैं। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी जांच करने के आदेश देते हैं और जांच करने के बाद में इसके पास से जो है 800 ग्राम सोना बरामद किया जाता है। सोना बरामद करने के बाद में इसकी कुछ और भी जांच की जाती है और काफ़ी डिटेल निकाली जाती है। डिटेल निकालने के बाद में इसकी जो कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये एक डीजीपी की एक अफसर की बेटी है और ऐसे में ये काफ़ी बड़ा अपराध कर रही है। लगातार ये समय सुर्खियों में बनी थी कि इसने 15 दिन के अंदर में 4 विदेशों से यात्रा कर चुकी थी। इसलिए कहा जाता है कि खुफिया एजेंसी के द्वारा इसके ऊपर काफ़ी नज़र बनाया गया और नज़र बनाने के दौरान देखा जाता था कि ये सफ़र करने के दौरान पर एक ही कपड़ा का इस्तेमाल करती थी। हालांकि जो सीसीटीवी के द्वारा वीडियो देखे गए हैं उसमें कहा भी जा रहा है कि सारे वीडियो को मैच भी कराया गया है और देखा भी गया है कि सारे वीडियो में एक जैसा कपड़े पहने हुए दिखाई देती है। दोस्तों, ये मामला जो है काफ़ी आगे बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद में कुछ पूछताछ किया जाता है और पूछताछ करने के दौरान पर जब इसकी खबर मिलती है कि कर्नाटक के एक अफसर आलाधिकारी की बेटी है तो काफ़ी लोग अचंभों में पड़ जाते हैं, क्योंकि आलाधिकारी की बेटी जो रहती है वो ऐसी हरकत और ऐसी गंदा काम कैसे कर सकती है। जहां पर उसके घर पे जब जांच किया जाता है बेंगलुरु में तो वहां से देखा जाता है कि करीबन 17 करोड़ रुपये और 29 लाख की उसके पास से जो ज्वेलरी है वो बरामद किया जाता है। और बरामद करने के बाद में काफ़ी पूछताछ किया जाता है और पूछताछ के दौरान पर ये जो रीना राव रहती है कुछ नहीं बताती। हालांकि इनके पिताजी से कुछ पूछताछ किया जाता है तो इनके पिताजी जो रहते हैं डीजीपी, वो बताते हैं कि ये मेरी सौतेली बेटी है
मैंने इसकी कुछ दिन पहले शादी भी कर दिया हूँ और शादी होने के बाद में इसका पति का कोई बिजनेस चलता है और बिजनेस के साथ साथ इसका जो विदेशों का आवागमन रहता है, तो इसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। जैसे कि डीजीपी का कहना है कि हमारे मतलब से इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है और न मालूम होने के कारण से जांच करने के आदेश दे दिए जाते हैं। दोस्तों, जहां पर देखा जाता है कि जांच किया जाता है और जांच करने के बाद में इसके पास से जो बड़ी संपत्ति देखी जाती है, और यही नहीं, सोशल मीडिया पर और अखबारों पर जब इसकी वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगती हैं, तो इसका पर्दा जो है काफ़ी फास्ट हो जाता है। फास्ट दोस्तों दरअसल इसलिए हो जाता है कि इसकी जो पहचान थी वो काफ़ी थी, क्योंकि ये भी और फिल्मों में काम कर चुकी थी। तकरीबन इसने 3 से 4 फिल्मों में हीरोइन का अच्छा रोल निभाया है और अच्छा काम भी किया है। इस दौरान पर काफ़ी लोगों की नज़र और पहचान तुरंत ही हो जाती है और होने के बाद में इसके ऊपर काफ़ी विरोध होने लगता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग अगर कुछ समझते हैं और समझने के दौरान पर जो इसके पिताजी रहते हैं डीजीपी, उनने बताते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में जो दोषी होंगे उसके ऊपर काफ़ी बड़ा एक्शन और काफ़ी बड़ा कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। दोस्तों, ये मामला देखा जाता है कि तकरीबन इसका काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन ये सफ़र काफ़ी पहले से कर रही थी, मगर इस पे किसी को डाउट और किसी को यकीन नहीं होता था कि ये जो रीना राव एक हीरोइन है, ये ऐसा काम भी कर सकती है। लेकिन जब इसकी जानकारी खुफिया एजेंसी एयरपोर्ट अथॉरिटी को जब देती है, जब एयरपोर्ट अथॉरिटी फ्लाइट लैंड होने से पहले ही एयरपोर्ट पर सीआरएफ के जवानों और कस्टम अधिकारियों की टीम जो है तैनात कर देती है और तैनात करने के बाद में जो रीना राव रहती हैं उनका जांच होना लगता है। क्योंकि रीना राव की जब जांच हो रही थी तो रीना राव अपने बारे में कुछ ऐसा बात बता रही थी कि मैं एक आला अधिकारी की बेटी हूं और हमें जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एयरपोर्ट प्रशासन रहती है वो काफ़ी सख्त थी और उसको काफ़ी आगे से भी ये डर मिला था, जैसे खुफिया एजेंसी से भी अपडेट दे दिया गया था कि उस रीना राव हीरोइन जो है उसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए एयरपोर्ट प्रशासन और जो कस्टम अधिकारी के आल होते हैं, उन लोग इन बातों से इनकार कर देते हैं और जांच जो रहती है उसको शुरू कर देते हैं। जांच करने के बाद में रीना राव के पास से एक बेल्ट मिलती है और बेल्ट में जो देखा भी गया है और बताया भी जाता है कि उस बेल्ट में इसके पास से करीबन 800 ग्राम जो गोल्ड के बिस्किट रहते हैं वो बरामद किए गए हैं। बरामद होने के बाद में जब इसकी जांच आगे बढ़ाई जाती है तो कुछ ऐसी ही खबर निकल के आती है कि ये कर्नाटक के बंगलुरु के आला अधिकारी की बेटी है और बेटी जब होने के बाद में वहाँ पर इस बात की जानकारी दी जाती है और डीजीपी के पास पहुंचकर और ऐसी बात बताया जाता है कि आपकी बेटी को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है जो तस्करी के मामले में। तो डीजीपी जो रहते हैं उनका कहना रहता है कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है और ना मालूम होने के बाद में वो जांच करने के आदेश भी दे देते हैं। क्योंकि दोस्तों, वो जो डीजीपी रहते हैं उनकी ये सौतेली बेटी रहती है और
डीजीपी का कहना है कि मैंने कुछ समय पहले अपनी ये जो सौतेली बेटी है रीना राव, इसकी मैं सगाई कर दिया हूँ और इसका जो पति है वो विदेशों में कुछ काम करता है और काम करने के दौरान पर ये रीना राव का आवागमन रहता है। ऐसे में हमको कुछ और आगे की जानकारी नहीं मालूम है और ना मालूम होने के कारण से वो आदेश जांच करने के दे देते हैं। दोस्तों, देखा जाता है कि इसमें अभी तक आगे जांच भी जारी है और जांच करने के बाद में इसमें क्या आगे आता है तो आप लोगों को हम नेक्स्ट कहानी में बताएंगे। इस कहानी में इतना ही था और दोस्तों, ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और सचेत और संचेत करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं। तो अगर आप भी वीडियो में अपना नाम बुलाना चाहते हैं तो अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।